औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा सुंदस रहमान और आज भी मैं आपसे गर्मी के ही बारे में डिस्कस कर रही हूँ। और गर्मी तो अभी बस स्टार्ट ही हुई है। ये साल कराची का हॉटेस्ट साल होने वाला है। मई के महीने में कितनी गर्मी होगी और ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हीट स्ट्रोक से होने वाले ना सिर्फ प्रॉब्लम्स बल्कि उनका सोल्यूशन भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको कोयल की बहुत सुरीली आवाज़ सुनवाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सैयदा सुंदस लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा क्योंकि ये होता ही है कि फिर मेरी जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल जाए। गर्मी बहुत महंगी पड़ती है। किस तरह? आइए मैं आपको समझाती हूँ। आज भी हमारे कंट्री में हर 4 में से 3 लोग फिज़िकल लेबर रिलेटेड काम करते हैं। बिल्डिंग्स बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, रेहड़ी लगाकर बेचते हैं। और ये सब काम दिन में बहुत तपती हुई धूप में होता है। ज़्यादा गर्मी की वजह से वर्क स्लो हो जाता है। धूप में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ही थक जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और इसके अलावा आप चलें, ये तो हो गई एक धूप की बात, लेकिन अगर हम घर में भी होते हैं तो हम थोड़ा सा काम करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमने बहुत सारा काम कर लिया और इसके अलावा हम बहुत जल्दी ही अपने हर काम से थक जाते हैं। कराची का क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और अब हम बात करेंगे हीट वेव्स की। हीट वेव्स होती क्या हैं? क्या आप कभी ऐसे रूम में बैठे हैं जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं होती, मतलब कि बाहर की हवा अंदर नहीं आती, तो वहाँ हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। हीट वेव्स उस वक्त होती हैं जब एक एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है। ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से विंड ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाती है और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है, हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाती है और इस एरिया से निकल नहीं पाती। इस कंडीशन की एग्जाम्पल प्रेशर कुकर है। इकोनॉमी का लोगों के प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस से कनेक्शन होता है और हैप्पीनेस का कनेक्शन उस एरिया के एटमॉस्फेयर से होता है। हम सर्दी से बचने के लिए तो बहुत सारे सोल्यूशन निकाल लेते हैं और बहुत सारे तरीके ऐसे निकाल लेते हैं कि हमें सर्दी ना लगे या हम सर्दी से बचे रहें, लेकिन गर्मी में क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते। जहाँ ट्रीज ज़्यादा होते हैं वहाँ टेम्परेचर कम होता है और जहाँ ट्रीज कम होते हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी सिचुएशन को अर्बन आइलैंड इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर हमें भी अपना टेम्परेचर कम करना है तो इसके लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई सा भी प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो उसके लिए मतलब आम है, इमली है, पीपल है, नीम के दरख्त हैं, तो ये सारे दरख्त हम बिल्कुल बाआसानी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अब सिर्फ 2 ही सीज़न, बल्कि मैं सिर्फ कराची की बात कर रही हूँ, यहाँ पर हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही सीज़न होते हैं, गर्मी और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी। और अब मैं बात करूँगी कि मैंगो ट्री, ठीक है। गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा मैंगो खाते हैं, बल्कि रोज़ से ही तकरीबन हर कोई मैंगो खा रहा होता है, लेकिन उसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो डस्टबिन में जाती हैं और उसके बाद वो मतलब वो पिक जाती हैं, इस्तेमाल में नहीं आती। मैंगो ट्री यानी एक आम का पेड़ अपनी पूरी लाइफ टाइम में 271 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन कार्बन ऑब्जर्व करता है। ये इतना ही कार्बन होता है जो 5 एसी 1000 घंटों तक चलाने में इमिट करते हैं। ये यूनिवर्स से 2 ही चीज़ों से मिलकर बनी है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, और ये अल्लाह ने बनाई है। लेकिन हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि वो पेड़ मतलब फूल ना तोड़ें और इसके अलावा प्लांटेशन पर थोड़ा सा गौर करें और पौधे लगाएं। और इसके अलावा आम का दरख्त जो है वो मतलब सिर्फ हम समर में आम खाते हैं लेकिन उसकी गुठलियों को इतनी सी भी कोई वैल्यू नहीं देते, तो उसकी गुठलियों को थोड़ी सी वैल्यू दे दें। उसको मतलब ग्रो करने के लिए अगर आप एक गुठली लगाएंगे तो पूरा एक इतना बड़ा प्लांट निकलेगा। और एक अच्छी बात यह होती है कि अगर घर में आम का दरख्त होता है तो उस पर कोयल भी ज़रूर आती है और कोयल की आवाज़ बहुत सुरीली होती है। तो मैं आपको कोयल की आवाज़ सुनवाती हूँ क्योंकि इस वक्त भी कोयल बिल्कुल आम के पेड़ पर आई हुई है और बहुत सुरीली आवाज़ में बोल रही है।
ये देखें वीवर्स, आपको कोयल की आवाज़ आ रही है। यहाँ कहीं पर कोयल है जो नज़र नहीं आ रही है। तो मैं कोयल को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। यहीं कहीं पर है। जी हाँ वीवर्स, इसके अलावा चलें, ये तो हो गई एक बात, कोयल की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंगो ट्री, ठीक है। और मैंगो ट्री आपको मैं दिखाने वाली हूँ, लेकिन देखें मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। ये मैंगो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंगो नज़र आ रहे हैं, ये मैंगो नज़र आ रहे हैं, ये सारे मैंगो हैं। ये पूरा एक मैंगो ट्री है प्रॉपर तरीके से।